हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्यूर टेट्रोड इक्वेशन। सेक्यूर टेट्रोड इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या, ठीक है। यहां पर दो साइंटिस्ट है, पहला तो है सेक्यूर और दूसरा टेट्रोड। तो भैया सेक्यूर ने क्या किया कि 1911 में, ठीक है, उन्होंने क्या दी, एंट्रोपी की करेक्ट इक्वेशन। क्या दी? करेक्ट इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी। किसकी? फॉर आइडियल गैस, फॉर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, जो हम लास्ट दो लेक्चर में करते हैं, ठीक है। जो हम आइडियल गैस की एंट्रोपी निकाल रहे थे और दूसरा हमने गिब्स पैराडॉक्स देखा था, ठीक है, वहां से हमने उसकी एग्जैक्ट एंट्रोपी निकाल दी थी। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है वो आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया टेट्रोड, ठीक है। टेट्रोड ने क्या किया 1912, अगले ही साल उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है सेक्यूर टेट्रोड इक्वेशन। ये बात हुई कि है क्या, और ठीक है। अब देखो भाई, इसमें निकालेंगे क्या हम, इसकी आइडियल गैस की एंट्रोपी निकालेंगे, और इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या? वी नीड टू डिफाइन सम वेरिएबल, ठीक है, सम वेरिएबल। तो उसके लिए हमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा? तो पहला है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरा है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, ठीक है। अब तक जो हम एंट्रोपी पढ़ते हैं वो है सिग्मा, मतलब स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, ठीक है। उसको हमने कैसे डिफाइन किया, एल एन डेल्टा गामा, या फिर कह सकते हो सीधा सा लॉग ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। इससे हमने डिफाइन किया था, ठीक है, एल एन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी डिफाइन करेंगे, और इसने जो करेक्ट इक्वेशन दी ना एंट्रोपी की, वो भी थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी की ही दी, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैसे करेंगे, हम सिस्टम लेंगे एक, ठीक है, एक सिस्टम लिया हमने, और ये क्या है, इसकी आइसोलेटिंग वॉल है, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो n है, ठीक है, और जो इसका टोटल एनर्जी है वो है E है, और वॉल्यूम V है। अब हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में सेपरेट करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में सेपरेट करते हैं। किससे? एक बैरियर से। एक बैरियर कुछ हमने यहां लगा दिया, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले ये सिर्फ एक सिस्टम था, उसके बाद हमने एक बैरियर से इसको दो सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतनी बात हुई। चलो पहले इसकी बात करते हैं, जब ये सिर्फ एक सिंगल सिस्टम था, ठीक है, तो इसकी जो एंट्रोपी है सिग्मा, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी जो एंट्रोपी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी? पहली बात देखो, सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी? इसकी टोटल एनर्जी के ऊपर, ठीक है ना। इसकी टोटल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी। और ये जो सिस्टम लिया है इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, और कौन सा? ये आइडियल गैस है, ठीक है ना। एक सिस्टम है जिसमें मतलब आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, इतनी बात है। अब देखो, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है? E है, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करेगी एंट्रोपी। दूसरी बात, हम कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं x, ठीक है। x क्या है? कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल है, ठीक है, हो सकता है वो वॉल्यूम हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम।
कोई भी आपके एक्सटर्नल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा एंट्रोपी, ठीक है। तीसरी बात, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा एंट्रोपी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा आप इमेजिन करो, कैसे करोगे। इस देखो, एक ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर कुछ यहां पर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब इसका मतलब सिस्टम किस तरह से अरेंज है, ध्यान देना, सिस्टम किस तरह से अरेंज है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, इनकी एनर्जी क्या है, सही ना। अगर मैं इनकी एनर्जी बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट बढ़ जाएगी और एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, तो मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मान लो इसका वॉल्यूम कम कर दूं, ध्यान देना, मैं क्या कर देता हूं, इसका वॉल्यूम कम कर देता हूं, तो भी एंट्रोपी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल वर्क किया है, ठीक है। अगर यहां पर मैं कोई पिस्टन लगाऊं और फिर उसको पुश करूं, ठीक है, मैंने एक्सटर्नल वर्क किया और ये क्या हो गया, जो वॉल्यूम है डीवी वो कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, तो उसका एंट्रोपी पे भी फर्क पड़ेगा। इसका मतलब वो एक एक्सटर्नल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल। भाई देखो, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतनी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट होंगी, मतलब उतने टाइप के अरेंजमेंट होंगे, सीधी सी बात है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने अरेंजमेंट होंगे, उतने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी और एंट्रोपी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर गया, इतनी बात हुई। अब हम हमारा काम करते हैं, क्या किया हमने, एक बैरियर लगा दिया यहां पर, ठीक है, उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, इतनी बात है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, इतनी बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए ये जो बैरियर है वो क्या है, थर्मली कंडक्टिंग है, क्या है, थर्मली कंडक्टिंग है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, मैं क्या बता रहा हूं, एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, वहां पर जो इसका सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, ध्यान देना, सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, देखो ये क्या है, थर्मली कंडक्टिंग है, तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, इसका सॉरी टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इसका एंट्रोपी प्लस में इस सेकंड का एंट्रोपी, सीधी सी बात है ना, टोटल एंट्रोपी ये होगा। अब दूसरी बात, ठीक है, ये तो टोटल एंट्रोपी तो होगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये जो टोटल एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो सिस्टम का जो टोटल एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम होने के लिए हम अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, ये मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, डी सिग्मा इक्वल्स टू 0, सीधी सी बात है, मैक्सिमम है तो जो आप स्मॉल चेंज करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो डी सिग्मा आप 0 पुट करते हो तो डी सिग्मा कैसे डिफाइन होगा, वो होगा डी सिग्मा 1 प्लस में डी सिग्मा 2 इक्वल्स टू 0, सही है। अब डी सिग्मा 1 क्या आएगा यहां से, वो आएगा डेल सिग्मा 1 अपॉन डेल E1 इंटू में डी E1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी का डिपेंडेंस देख रहे हैं। देखो यहां पर ना तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहे हो, देखो आपका जो टोटल एंट्रोपी था वो एनर्जी किसी एक्सटर्नल वेरिएबल और नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यहां पर हमने सिग्मा क्या लिखा है, देखो इस सिस्टम का ध्यान देना, इस सिस्टम में ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी कर रहे हैं, ठीक है, ना ही क्या वेरी कर रहा है, इसका ना आप वॉल्यूम कम कर पा रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल है वो भी उसका भी चेंज 0 है, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है, इसकी एनर्जी में, ठीक है। ध्यान देना, यहां से हम एक वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं, ये हो गया, ठीक है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में। अब देखो सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय डेल E2 इंटू डी E2 इक्वल्स टू 0, यही होगा, ठीक है। अब देखो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो क्या है, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है, इतनी बात है। अब वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर आप डीई डिफाइन करते हो वो भी क्या आएगा, DE1 प्लस DE2 इक्वल्स टू 0, सीधी सी बात है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, DE1 का वैल्यू माइनस DE2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।
ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूं। तो जो टोटल डी सिग्मा है वो क्या आ जाएगा यहां से, वो आ जाएगा, देखो ये कॉमन आ जाएगा DE1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल सिग्मा 1 अपॉन डेल E1 माइनस डेल सिग्मा 2 अपॉन डेल E2, ठीक है। DE1 इक्वल्स टू 0। अब देखो DE1 है वो कोई आर्बिट्रेरी है, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल है, मतलब एनर्जी है, ठीक है। ये तो 0 हो नहीं सकता, सही है। देखो यहां से मैं क्या बता रहा हूं कुछ, हाँ देखो मैं क्या बता रहा हूं, DE1 है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 0 क्या आएगा, डेल सिग्मा 1 अपॉन डेल E1 इक्वल्स टू डेल सिग्मा 2 अपॉन डेल E2, ये हो जाएगा। ये किसकी कंडीशन आ गई, ये आ गई आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या आ गई, कंडीशन आ गई, सही है ना, क्योंकि DE1 तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 मतलब इक्वल क्या आएगा ये। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, बहुत काम का वेरिएबल है वो। क्या डिफाइन करते हैं, डेल सिग्मा ओवर डेल ई, इसको याद रखना भाई, इक्वल्स टू 1 ओवर थीटा, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, यहां पर आप 1 के लिए बात करोगे तो थीटा 1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, थीटा 2। ये आ गई आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लेकिन आप अब तक क्या पढ़ते आ रहे हो, अब तक आप पढ़ते आ रहे हो T1 इक्वल्स टू T2, ये पढ़ते आ रहे हो ना थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। लेकिन यहां पर हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा है, ये एक टेम्परेचर की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि आपको पता है थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होता है, सही है। और यहां पर हमारा क्या कंडीशन है, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। तो ये जो आपका थीटा है ना, वो एज ए टेम्परेचर की तरह बिहेव करता है, इतनी बात हुई। तो हमारा पर्पज क्या था, इस थीटा को डिफाइन करना, ठीक है। मेन पर्पज हमारा क्या था, इस वेरिएबल थीटा को डिफाइन करना, ठीक है, जो क्या होता है ये। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे सिस्टम की, ठीक है। दोबारा से हम कहीं और चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। अब मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आप, इफ द सिस्टम स्लाइटली चेंज्ड, ठीक है, मतलब सिस्टम की क्या होता है कुछ, सपोज सिस्टम नहीं, सिस्टम की कंडीशन, सिस्टम कंडीशन यार, इफ कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस ऑफ सिस्टम, ठीक है, उसकी कंडीशंस क्या, मान लो कोई भी एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी आप उसकी थोड़ी सी भी चेंज करते हो, ध्यान देना, थोड़ी सी चेंज करते हो, और क्या करते हो, रिवर्सिबली चेंज करते हो, ठीक है। तो आपको एक और क्या मिलती है, एक इक्विलिब्रियम, जो फाइनल स्टेट है वो भी इक्विलिब्रियम मिलती है। मैं क्या बता रहा हूं, एक सिस्टम है, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, एक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और आप उसकी कोई प्रॉपर्टी क्या, उसकी एंट्रोपी आप क्या करते हो, स्लाइटली चेंज करते हो, थोड़ा सा चेंज करते हो, ठीक है, फिर भी आपको जो फाइनल स्टेट मिलता है, ठीक है, फाइनल स्टेट वो भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, समझ गए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप उसका एंट्रोपी थोड़ा सा चेंज करते हो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हो, और क्या करते हो, रिवर्सिबली चेंज करते हो, मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, वापस रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जो फाइनल स्टेट है वो भी क्या, इक्विलिब्रियम है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम लिखते हैं डी सिग्मा। पहली बात, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा तो आपको हमने डिफाइन कर लिया है, वो किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है आपके इसमें आइडियल गैस के कंडीशन में, एनर्जी, एक्सटर्नल वेरिएबल एक्स, ठीक है, और क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल एन, ठीक है। यहां से डी सिग्मा क्या आ जाएगा, देखो भाई, वो आ जाएगा डेल सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल ई,
ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या है, ये एक्सटर्नल, ये x और n कांस्टेंट है, ठीक है, और इनटू में क्या आएगा dE, ठीक है, ये आपका अंडरस्टूड है कि ना कौन से कांस्टेंट है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा डेल सिग्मा ओवर डेल x इंटू dx, ठीक है, प्लस में क्या आएगा डेल सिग्मा ओवर डेल n dn, ठीक है, तीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और तीनों हमने क्या कर दिए, लिख दिए। अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। यहां से हमने डेल सिग्मा और डेल ई तो डिफाइन कर रखा ऑलरेडी, क्या 1/थीटा, ठीक है, तो आपका जो डी सिग्मा है वो क्या आ जाएगा 1/थीटा dE, ठीक है, प्लस में डेल सिग्मा ओवर डेल x dx, प्लस में डेल सिग्मा ओवर डेल n dn। इतनी बात हुई। अब मैं क्या बता रहा हूं भाई, देखो काम की बात बता रहा हूं, क्या कि जो सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम है वो हमने क्या लिया है, कुछ इस तरह से हमने उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से बना दी है कि उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो dn है वो 0 है, सही है ना। हमने क्या कर दिया, हमने सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, एक क्लोज सिस्टम कुछ इस तरह का सिस्टम है जिसमें क्या नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी नहीं कर रहे, ठीक है। सिस्टम जो आपने लिया ना जिसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, वेरी नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, एक्सटर्नल वेरिएबल वो भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जो इसकी वॉल्स हैं, ध्यान देना, हम एक्सटर्नल वेरिएबल को एज ए वॉल्यूम मान सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वॉल्स है वो रिजिड है, ठीक है, रिजिड वॉल्स है, और अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो भी क्या है, वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, किसी भी तरीके से एक्सटर्नल वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। अब देखो, अब क्या कंडीशन बन जाती है, अब यहां से जो आपका डी सिग्मा है वो क्या आ जाता है, देखो एक्सटर्नल वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला 0 हो गया, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो ये वाला भी 0 हो गया। तो देखो डी सिग्मा क्या आ गया, 1/थीटा dE आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, जो आपका dE है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या रहा है, थीटा इंटू डी सिग्मा, आ गया। इतनी बात हुई। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो इस सिस्टम का, अब इस थोड़ा सा फील लेना है सिस्टम की, ये सिस्टम है, ठीक है, ना तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पहली बात, ना तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दूसरी बात ना ही इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे, तो एंट्रोपी किस तरह से चेंज हो सकती है बताओ। ये सिस्टम है, इसको आप एक्सटर्नली प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेशर नहीं डाल सकते, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं कर सकते, तो इसका एंट्रोपी वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। यहां से देखो इसका जो एंट्रोपी है वो इसके इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। या तो आप इसकी एंट्रोपी चेंज कर दो या फिर आप इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर दो, सही है ना। जब अगर ये कंडीशन है तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान देना, समझ रहे हो ना। अब आप इसकी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज कर सकते हो, बाय अप्लाइंग हीट, सीधी सी बात है। अगर आप उसको हीट अप करते हो तब क्या हो जाएगा, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इस कंडीशन में अगर आप हीट अप्लाई करते हो, ठीक है, तो सीधा क्या ही चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी, सीधी सी बात है। तो उस कंडीशन में जो आपका अप्लाइंग हीट है, मान लीजिए वो है आपका dQ, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका थीटा डी सिग्मा, ठीक है। भाई देखो ये चीज आपको समझनी ही पड़ेगी, सही है ना। आप सिर्फ इसका इंटरनल एनर्जी सिर्फ हीट अप्लाई करके ही चेंज कर सकते हो, और जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड एनर्जी के, ठीक है। यहां से हम ये डिफाइन कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब देखो भाई अगर इतना समझ आ गया ना तो अब तो मजा आ जाएगा, अब तो आसान है। अब क्या होगा देखो, देखो इन थर्मोडायनेमिक्स
थर्मोडायनेमिक्स। मैं क्या बता रहा हूं, आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, वो क्या होती है, वो होती है आपकी S इक्वल्स टू, एस नहीं ds इक्वल्स टू dq ओवर टी। ये आप पढ़ चुके हो, सही है ना। जो एंट्रोपी है, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, वो dq ओवर टी होता है, सही है ना। अब मैं क्या बता रहा हूं, जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन आया वो क्या आया, वो आया आपका dq इक्वल्स टू थीटा डी सिग्मा, यही तो आया। अब देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, ठीक है, कंपेयर कर दो तो क्या आएगा, ds इक्वल्स टू, ध्यान देना, थीटा डी सिग्मा डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं, चलो इस थीटा को इधर भेज दो, क्या आ गया, ds ओवर थीटा इक्वल्स टू डी सिग्मा ओवर टी, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, नाउ मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं, 1 ओवर टी, जो आपका 1 ओवर टी है वो किसके इक्वल है, वो मैं ये डिफाइन कर रहा हूं k अपॉन थीटा, ठीक है। मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं k, या फिर कह सकते हो ये जो k है वो क्या इक्वल होगा, जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, kt, ठीक है। दो वेरिएबल है, इसको हम एक सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो आपका थीटा क्या है, वो अगर आप kt लिख देते हो, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, देखो, फिर आपका जो ds है वो क्या आएगा, k डी सिग्मा, ठीक है। अब दोनों तरफ आप क्या करते हो, इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो आपका s क्या आ जाता है, k सिग्मा। भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, ये क्या है, ये है आपका कनेक्शन, या फिर कह सकते हो थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, ठीक है। ये S क्या होता है, आपका थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी, और वो किससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। किससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी सिग्मा से, किससे, K। तो इसका मतलब क्या है, जो K है वो किसके बीच रिलेशन बनाता है, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी S और स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी सिग्मा, ठीक है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसी को हम क्या करेंगे, सेकंड-टेट्राइड इक्वेशन में काम में लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, S ही डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, जिसको हम यूज करने वाले हैं। हमारे पास रिजल्ट आया 1 ओवर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू वो क्या है, 1 ओवर kt, ठीक है। थीटा किसके इक्वल आया, kt के, तो 1 ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर kt इक्वल्स टू वो आया हमारे पास डेल सिग्मा ओवर डेल E, और कांस्टेंट क्या है, V और N, ठीक है। अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो V और N क्या है, कांस्टेंट है, सही है। ये हमारे पास रिजल्ट आया फाइनल। सिर्फ जो हमने अब तक जो किया है वो सिर्फ एक इस रिजल्ट के लिए किया है, ठीक है। यही आपका सेकंड-टेट्राइड इक्वेशन में काम में आएगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, जो हम क्या निकाल चुके हैं, सिग्मा निकाल चुके हैं, ठीक है। जो हम क्या निकाल चुके हैं, एंट्रोपी क्या निकाल चुके हैं, हम निकाला है सिग्मा इक्वल्स टू n ln v ओवर n, ठीक है, इंटू में E ओवर n, ठीक है, 3/2 डिवाइड प्लस में n सिग्मा नॉट, यही तो था। देखो भाई, ये जिसको नहीं पता वो भाई प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है। एक तो गिब्स पैराडॉक्स और एक एंट्रोपी इन आइडियल गैस, ठीक है। मैंने आपके प्लेलिस्ट बना रखी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नाम से, तो पहले जाके ये देख लो, वो 2 वीडियो देखने पड़ेंगे तभी ये समझ आएगा ये कहां से आया, ठीक है। जिसने वो देखा उसको समझ आ गया होगा। तो देखो, सिग्मा नॉट हमने डिफाइन किया था, वो m अपॉन 3h², अब आसान है भाई, प्लस 5/2, ठीक है। अब अगर आपने ये डिफाइन कर दिया, आगे तो आसान है। अब देखो, अब मैं इस सिग्मा को लिख देता हूं, सिग्मा क्या लिख देता हूं मैं लिख देता हूं n ln v ओवर n, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ध्यान देना, E/n, ठीक है, 3/2। अब देखो यहां पर, देखो वहां पर हमने स्मॉल n लिखा था ना, अब मैं कैपिटल N यूज कर रहा हूं स्मॉल n की जगह, क्योंकि हम स्मॉल n किसी और रीजन से नहीं ले रहे, ये स्मॉल m कुछ और डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर कैपिटल N लिख रहा हूं, अगर वहां पर स्मॉल n लिखा है तो वो स्मॉल n का मतलब ही कैपिटल N है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां पर ध्यान देना, नंबर ऑफ पार्टिकल, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो
ये आ गया। अब अगर आप इस सिग्मा नोट का वैल्यू रखते हो तो ये क्या आएगा, n इंटू 3/2, 3/2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या आएगा, log m प्लस n। ठीक है, n बाहर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 पाई m अपॉन 3h²। ये आ गया आपका कितना, 3/2। ठीक है, प्लस में आ गया 5/2n। ठीक है, इतनी सी बात है, कुछ नहीं किया अब तक हमने। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस रिलेशन का यूज करूंगा। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूं, ध्यान देना। यहां से चलो यही कर देते हैं। देखो यहां पर मैं रख दूं सिग्मा का वैल्यू। ध्यान देना, यहां पर v और n है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो v और n है उनका तो कोई रोल ही नहीं है, यहां बचा क्या, सिर्फ e। ठीक है, अब देखो मैं इस सिग्मा को क्या लिख दूं, n, ध्यान देना, ln। देखो सिर्फ e रख लू मैं यहां पर, बाकी चीजों को हटा दूं। ठीक है, ये हमारा एक तो ये है, सिर्फ e रख दूं क्योंकि e के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी तो हटा दो। ये अगर 3/2 में बाहर ले लूं, ठीक है, 3/2, ठीक है, ये बाहर ले लिया, यहां पर क्या बचा, सिर्फ e। ठीक है, e नहीं बचा, हाँ e बचा। ठीक है, सिर्फ मैं ये बचा लेता हूं, बाकी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा n ln। ठीक है, और ये कुछ कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा आपको सीधी सी बात पता है। देखो 3/2 बाहर ले लिया हमने, जो n है, ठीक है, इस n का क्या किया हमने भैया, ये जो आपका n है, n इसी के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि n कांस्टेंट है तो हम ये ले लेते हैं v/n। ठीक है, और n की पावर 3/2। ठीक है, यहां सिर्फ हमने e रखा है। ठीक है, और ये आएगा 4 पाई m अपॉन 3h², 3/2। ठीक है, प्लस में 5n/2। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिर्फ e रखा है यहां पर। ठीक है, e की पावर 3/2 था, 3/2 हमने बाहर ले लिया, बाकी ये कांस्टेंट है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसीलिए किया हमने। अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हम लिखेंगे जो आपका 1/θ है, 1/θ इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/kt। ठीक है, अब क्या कर दो, e के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो वहां से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा del/del e। बाकी का तो 0 हो जाएगा, सिर्फ वही बचा हमारा, क्या आया, 3n/2 ln e, बस इतना ही बचा है। ठीक है, बाकी तो 0 हो गया। अब देखो अगर आप इसका करते हो तो वह आता है 3n/2e। सीधी सी बात है, e आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहां से मैं e लिख देता हूं, e क्या आएगा, e आएगा 3nθ/2 आ जाएगा। सही है, वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया आपके 3nkt/2 लिख सकता हूं मैं। सही है, ये आ गया आपका e। इसी को हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, चलो ये बताओ, ये e क्या है, देखो 3/2nkt, वही रिजल्ट आ गया, 3/2nkt। वो क्या होता है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी। सही है ना, ये क्या होता है, e क्या आ गया हमारा यहां से, देखो भाई कितना अच्छा रिजल्ट है। 3/2nkt क्या होता है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, यही तो होता है। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो हमारा S है वो क्या होता है, K इंटू सिग्मा, सीधी सी बात है। अब सिग्मा का वैल्यू रख दो, सिग्मा कौन सा रखेंगे हम यहां पर, ये वाला रखेंगे। ठीक है, ये वाला रखेंगे हम यहां पर। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या रखने जा रहा हूं, सिग्मा का वैल्यू देखो nk। ठीक है, nk ऐसा कैसा, ln ऐसा कैसा, v/n। ठीक है, ऐसा कैसा। अब यहां पर क्या है, e/n है, ध्यान देना। अब e की जगह क्या रखना है, 3nkt/2। ठीक है, तो ये मैं रख देता हूं 3nkt/2। ठीक है, यहां पर n है, n ऐसा कैसा लिख दो, यहां पर भी 3/2 है, यहां पर भी पावर 3/2 है, तो मल्टीप्लाई में लिख दो। ये आ गया 4 पाई m/3h² आ गया, पावर 3/2। ठीक है, प्लस में आ गया 5n/2। आसान है, कुछ किया ही नहीं हमने, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो भैया काम तो हो चुका हमारा। देखो nk, ठीक है, ये आ गया आपका ln, ये आ गया v/n ऐसा कैसा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, n से n गया। ठीक है, 4 से 2 गया, बच्चा 2।
ठीक है, और 3 से 3 गया, ठीक है, बस और कुछ नहीं जा रहा। तो देखो ये क्या आ गया आपका 2 पाई एम के टी, ठीक है, ऊपर ये बचा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा एच स्क्वायर, ठीक है, और पावर 3/2, सही है, हाँ, प्लस में 5n/2, ठीक है, हाँ, इसके भी तो k मल्टीप्लाई होगा ना, k। अब देखो s क्या आएगा, देखो n k ln v/n, ऐसा कैसा। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये लिख देता हूं मैं 2 पाई m के टी, ठीक है, इसकी पावर 1/2, ठीक है, इसकी पावर मैंने कितनी लिखी है 1/2, डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख रहा हूं, इस देखो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा h³ आएगा, सीधी सी बात है h³ आएगा, तो मैं h लिख दिया और इस पूरे के क्यूब लिख दिया, ठीक है, 3/2, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने क्या किया, ये क्यूब है, सिर्फ क्यूब है, ठीक है, अगर ये आप क्यूब अंदर लेके जाते हो तो 3/2 आएगा और ये कितना आएगा, ये क्यूब आएगा, ठीक है, इक्वल है 5nk/2, इतनी बात हुई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको एक लैम्डा डिफाइन कर देता हूं, सॉरी 1/λ, क्या कर रहा हूं s = nk ln v/n, ठीक है, इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं 1/λ, ध्यान देना, अगर मैं 1/λ डिफाइन करता हूं तो ये कितना आएगा 1/λ³, ठीक है, तो ये आ जाता है 1/λ³, ठीक है, प्लस में 5nk/2, और ये है आपकी सेकूर टेट्रोड इक्वेशन। क्या है, सेकूर टेट्रोड इक्वेशन, ठीक है। अब ये हम कंप्लीट करते हैं भाई, हमारा डेरिवेशन तो कंप्लीट करते हैं। यहां से हमारा लैम्डा क्या आया, देखो यहां से हमने लैम्डा क्या डिफाइन किया, वो किया हमने लैम्डा इक्वल्स टू आपका h/2 पाई m के टी का 1/2। ये क्या है, ये है आपकी थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही तो है, ठीक है। लैम्डा क्या है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, और क्या है थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T, ठीक है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना। हम यहां पर देखो ये कहां आती है थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, जब आप क्वांटम डिस्क्रिप्शन लगाते हो, ठीक है, हमने उसमें कौन सा देखा था, गिब्स पैराडॉक्स में देखा था कि ये वाला जो एंट्रोपी है वो आप क्वांटम डिस्क्रिप्शन से ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है, और वहां से आपका क्या आता है, यहां पर थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने एसोसिएट कर दिया। अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, अब मैं के को डिफाइन कर रहा हूं। के क्या होता है आपको पता है, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। गैस कांस्टेंट क्या होता है, R/Na, ठीक है, वो किसके, अब देखो R क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू वो क्या आता है, वो आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये आपने के डिफाइन कर, के आपको पता ही है इतना ही होता है। अब देखो एन के क्या आएगा, एन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर इंटू आर, यही होता है एन के इक्वल्स टू एन आर, आपको पता है ये स्मॉल एन आर है। अब यहां से देखो मैंने स्मॉल एन तभी यूज नहीं लिया क्योंकि स्मॉल एन यहां यूज लेने वाले थे। ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स इन द सिस्टम, ये क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, वो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स इन द सिस्टम, ठीक है। अगर आप यूज करते हो, ठीक है, ये आप इस इक्वेशन में यूज करते हो तो क्या आएगा एस इक्वल्स टू आ गया आपका आर, एन के की जगह क्या लिख दिया आर, ठीक है। हाँ दूसरी बात, अगर आप ये एंट्रोपी हम क्या निकाल रहे हैं, एंट्रोपी फॉर 1 मोल, ठीक है, ये एस है, ये एस क्या है एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। 1 मोल किया इसका मतलब एन से डिवाइड कर दिया स्मॉल एन से, यहां क्या आएगा एन आर आएगा, एन के की जगह स्मॉल एन आर आएगा, ठीक है, और आप क्या कर दो उसको एन से डिवाइड कर दो तो क्या बच गया आर बच गया।
अब यहां पर देखो ये क्या आएगा, V अपॉन N की जगह क्या आएगा, Na, ठीक है, अवगाद्रो नंबर, ठीक है। उसके बाद हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं, वो क्या आएगा 2πm/kT अपॉन h², इसकी पावर 3/2 इंटू, देखो अब अगर आप ये अंदर लेके जाते हो, ठीक है, ये आप अंदर लेके जाते हो तो क्या बचेगा, सीधी सी बात है e⁵/2 यही बचेगा, e⁵/2। अगर आप ये अंदर लेके जाते हो, कैसे लेके जाओगे, देखो n के कॉमन आ रहा है, सीधी सी बात है n के कॉमन आ रहा है, ये क्या बनेगा आपका, देखो n के अगर आप बाहर ले लेते हो, ध्यान देना, ठीक है, कैसे लोगे, चलो मैं बता देता हूं, ln, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं e⁵/2 n के लिख सकता हूं, n के की जगह क्या आएगा, स्मॉल n, या फिर हाँ ठीक है n के आ गया। अब इस n के यहां भी बाहर है, यहां भी है, ठीक है, ये n के मैं बाहर लिख सकता हूं, तो क्या आएगा n के ln e⁵/2 लिख सकता हूं। अब देखो ये क्या बन गया, log m प्लस log n बन गया। अब क्या करोगे, n के आप बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, e⁵/2 अंदर आ जाएगा, तो e⁵/2। अब देखो ये आ गई आपकी एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ये क्या है भाई, ये एक करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है, एक तो आपका सेक्यूर-टेट्रोड इक्वेशन ये है, और ये है आपका फॉर 1 मोल। अगर एग्जाम में अगर ये पूछे फॉर 1 मोल तो आप ये लिखेंगे, और अगर आपको सिर्फ सेक्यूर-टेट्रोड इक्वेशन बोले तो आप यहां तक लिखेंगे, इतनी बात। अब देखो ये तो काम किया सेक्यूर ने, टेट्रोड ने क्या किया, उसने आर्गन गैस के लिए, आर्गन गैस के लिए उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली निकाला, उसने क्या किया, आर्गन गैस ली T = 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, और प्रेशर कितना लिया, 1 एटमोस्फियर, ठीक है, ध्यान देना इन डेटास पे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमोस्फियर, उसके बाद वॉल्यूम है वो उसने लिया 22.415 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, और H का वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, और M का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻26, ये लिया उसने M का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया, और E का वैल्यू आपको पता ही है 2.718। तो यहां से जो आर्गन गैस के लिए ये एस मॉलिक्यूलर है, ठीक है, एस मॉलिक्यूलर, तो जो एस मॉलिक्यूलर आया, ठीक है, वो आया उसका 154.7 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है, ये उसने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया, किसने, टेट्रोड ने, ठीक है, इतनी बात हुई। तो भैया इस लेक्चर में अब तक इतना ही, नेक्स्ट में हम कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे, और हम पढ़ेंगे कैनोनिकल, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है, ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।